Dear students, I welcome you all to my lecture series on my YouTube channel English Mania। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ब्लॉग राइटिंग क्या होता है और ये राइटिंग स्किल्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपके कोर्स में है। वीडियो के की पॉइंट्स है कि ब्लॉग क्या होता है वो आपको देखने मिलेगा। उसके बाद मैं आपको 5 इजी स्टेप्स बताऊंगी कि ब्लॉग कैसे लिखा जाता है। उसके बाद मैं आपको कुछ ऐप्स और वेबसाइट बताऊंगी जिससे आप अपनी ब्लॉग राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैं आपको साथ ही आइडियल फॉर्मेट भी बताने वाली हूँ कि किस प्रकार से आपको ब्लॉग राइटिंग एग्जामिनेशन में लिखना है। फिर एक क्वेश्चन लिया है हमने फॉर एग्जांपल, और लास्ट है बोनस टिप। जी हाँ, लास्ट में वीडियो के आपको एक बोनस टिप मिलेंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्लॉग क्या होता है। ब्लॉग जो है वो एब्रीविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है वेब ब्लॉग का। वेब ब्लॉग का शॉर्ट फॉर्म है ब्लॉग। ब्लॉग जो है एक डिस्कशन होता है, एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है, व्यूज़ बताए जाते हैं, ओपिनियंस बताए जाते हैं और इसे पब्लिश किया जाता है www पे, यानी वर्ल्ड वाइड वेब पे। अगर हम देखें कि कब शुरू हुआ था तो 1994 में स्टार्ट हुआ था। इसमें आप अपने डेली रूटीन के बारे में, डेली लाइफ के बारे में भी बता सकते हो। ये होता है ब्लॉग। तो ब्लॉग राइटिंग आजकल बहुत फेमस इसलिए भी हो रही है क्योंकि ब्लॉग लिखने के ज़रिए आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। जी हाँ, अगर आपके ब्लॉग्स अच्छे हैं, जितने विजिटर्स आपके ब्लॉग पे को विज़िट करते हैं उसके थ्रू आप पैसे कमा सकते हो। इसलिए ये टॉपिक आपको 11th और 12th में दिया हुआ है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑनलाइन पैसे कमाना जो है वो ब्लॉग के थ्रू पॉसिबल हो सकता है। अब ब्लॉग के साथ साथ ही मैं आपको व्लॉग के बारे में भी बताना चाहूँगी। VLOG व्लॉग। व्लॉग जो है ब्लॉग से अलग होता है। व्लॉग का मतलब होता है वीडियो लॉग, जिसमें लोग जो है वो वीडियो बनाते हैं, अपने डेली रूटीन के बारे में बताते हैं, ट्रैवल के बारे में बताते हैं, कहीं कोई जगह वो ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके बारे में बताते हैं। सेम आप ब्लॉग में भी कर सकते हो। अगर आप कोई प्लेस को विज़िट कर रहे हो तो आप उस प्लेस के बारे में बता सकते हो अपने ब्लॉग में। और व्लॉग जो है वो वीडियो के फॉर्म में होता है। जो ब्लॉग लिखने वाला होता है उसे ब्लॉगर कहते हैं, जो व्लॉग बनाने वाला होता है उसे व्लॉगर कहते हैं, और जो ब्लॉग आप लिखते हो उसे पोस्ट कहते हैं, ब्लॉग पोस्ट कहते हैं। जैसे कि आप फेसबुक पे भी कुछ अगर डालते हो तो उसे पोस्ट कहते हैं। इन द सेम वे ब्लॉग में भी आप पोस्ट करते हो। तो इन शॉर्ट ब्लॉग जो है वो वेब ब्लॉग का शॉर्ट फॉर्म है जिसको आप www यानी वर्ल्ड वाइड वेब पे पब्लिश करते हो। इसमें आप अपनी डेली लाइफ के बारे में बता सकते हो, अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर सकते हो, अपने व्यूज़ को बता सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ब्लॉग जो है वो एक सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव यानी इसमें आप अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बता सकते हो। आप आई वर्ड का यूज़ कर सकते हो। ब्लॉग के स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले आता है हेडर, ऊपर वाला हिस्सा। फिर आता है फूटर, सबसे नीचे वाला हिस्सा। हेडर यानी ऊपर वाला हिस्सा, फूटर यानी आपके पेज के नीचे वाला हिस्सा। उसके बाद में आता है मेन कंटेंट एरिया। ये जो बीच में आपको दिख रहा है ये मेन कंटेंट एरिया है। उसके बाद में साइड बार्स आते हैं। साइड बार्स हम राइट हैंड साइड में ना लगाते हुए हम अभी अपने ब्लॉग में लेफ़्ट हैंड साइड में देखेंगे। उसके बाद में आता है फूटर। फूटर जो होता है वो नीचे होता है। फूटर में आप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में, कॉन्टैक्ट पेज के बारे में, डिस्क्लेमर के बारे में या कॉपीराइट इश्यूज़ के बारे में बता सकते हो। और मेन होता है टाइटल ऑफ द ब्लॉग जो कि सेंटर में आता है। तो ये होता है ब्लॉग का स्ट्रक्चर। ऊपर होता है हेडर, नीचे होता है फूटर। हेडर में आप जो है उसके नीचे टाइटल लिख सकते हो। फिर आता है मेन कंटेंट एरिया और लेफ़्ट हैंड साइड में आते हैं हमारे साइड बार्स। वो अभी हम देखेंगे जब मैं आपको बताऊंगी कि आइडियल फॉर्मेट क्या है। अब हम देखते हैं 5 इजी स्टेप्स टू राइट अ ब्लॉग। तो पहली स्टेप है चूज़ अ टॉपिक। आपको एक टॉपिक चूज़ करना है। एग्ज़ाम में आपको दिया हुआ रहेगा। क्रिएट एन आउटलाइन, अपने माइंड में बना लीजिए कि कैसे आपको लिखना है, उसकी एक आउटलाइन बना लीजिए। कंडक्ट रिसर्च। अगर आप किसी वेबसाइट पे या ऐप के थ्रू ब्लॉग लिख रहे हो तो आपको रिसर्च पहले करना है उस टॉपिक पे। चेक फैक्ट्स, और उसके बारे में फैक्ट्स भी चेक करने हैं कि क्या क्या हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप आती है गिव एन अट्रैक्टिव टाइटल। बहुत इंपॉर्टेंट होता है टाइटल, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइटल आपको अच्छा सा देना है। ऐसी आपको हेडलाइन देनी है, ऐसा टाइटल देना है दैट कैप्चर्स रीडर्स अटेंशन, कि रीडर्स की अटेंशन को आप जो है वो कैप्चर करो।
तो अभी हमने देखे फर्स्ट स्टेप में कि आपको एक टॉपिक चूज़ करना है, दूसरी स्टेप देखे कि आपको बहुत अच्छी हेडलाइन या टाइटल देना है। थर्ड स्टेप पे आते हैं। थर्ड स्टेप में है इंट्रोडक्शन, यानी कि पैराग्राफ आपको बनाने हैं। तो देखिए थर्ड स्टेप में आपको 3 स्टेप्स आपको बनानी है, 3 पैराग्राफ आपको बनाने हैं। तो पहला पैराग्राफ जो है वो इंट्रोडक्शन का होगा, जिस भी बारे में आप लिख रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन आपको देना है। दूसरा जो पैराग्राफ रहेगा वो लीडिंग पैराग्राफ कहलाएगा, और तीसरा जो पैराग्राफ रहेगा वो कंक्लूडिंग, यानी आप सम अप कर रहे हो, यानी जो भी आपने लिखा है उसका निष्कर्ष आप उसमें थर्ड पैराग्राफ में बना रहे हो। तो जो मेन कंटेंट एरिया है ब्लॉग का, उसमें 3 पैराग्राफ आपको बनाने हैं। पहला है इंट्रोडक्शन, टॉपिक का इंट्रोडक्शन देना है। दूसरा है लीडिंग पैराग्राफ, टॉपिक के बारे में बताना है। और थर्ड है कंक्लूडिंग पैराग्राफ, जिसमें आपको निष्कर्ष लिखना है। आते हैं फोर्थ स्टेप पे। इसमें आप इमेजेस का यूज़ कर सकते हो, ह्यूमर ऐड कर सकते हो, शॉर्ट पैराग्राफ आपको यूज़ करना है, सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंसेस यूज़ करना है, वर्ड्स भी बहुत शॉर्ट यूज़ करना है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखना है आपको। अब आती है बात यूज़ इमेजेस की। तो अगर आप ऑनलाइन पब्लिश कर रहे हो, ऑनलाइन लिख रहे हो, तो आप इमेजेस वगैरह यूज़ करोगे। बट व्हेन इट कम्स टू एग्जामिनेशन, अगर एग्जामिनेशन की बात हम करें तो उसमें इमेजेस यूज़ करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आप इमेजेस ड्रॉ भी करते हो तो हम इसे स्किप कर देते हैं। तो ये बात का ध्यान रखना है आपको स्टेप नंबर 4 में कि आप जो भी सेंटेंस यूज़ कर रहे हो वो शॉर्ट रहे, टू द पॉइंट आपको अपनी बात बतानी है। मूविंग ऑन टू द लास्ट स्टेप, दैट इज स्टेप नंबर 5। इसमें होता है आपको अवॉइड रिपीटेशन। आप क्या करते हो, पहले पैराग्राफ में जो बात लिखी सेकंड पैराग्राफ में भी वही लिखते हो, थर्ड में भी वही लिखते हो अपने आंसर को बड़ा करने के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको रिपीटेशन को अवॉइड करना है। और बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि एंड यूर ब्लॉग पोस्ट विद अ डिस्कशन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन से आपको अपना आंसर जो है, अपना ब्लॉग जो है वो एंड करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप ट्री प्लांटेशन के बारे में ब्लॉग लिख रहे हो तो आपको लास्ट में एक क्वेश्चन देकर अपने ब्लॉग को एंड करना पड़ेगा। आप लिख सकते हो विल यू प्लांट अ ट्री, विल यू प्लांट ट्रीज क्वेश्चन मार्क, ऐसे करके आप लिख सकते हो। तो ये थी 5 स्टेप्स। अब मैं आपको दे रही हूँ लिस्ट ऑफ ब्लॉगिंग साइट्स और ऐप्स। तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स मिल जाएंगे, जिसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने ब्लॉग को शुरू कर सकते हो, अपने ब्लॉग लिख सकते हो। सबसे फेमस जो है वो wordpress.com है, फिर आप blogger.com पर भी जा सकते हो, blogs.myspace.com भी, और इससे ज़्यादा भी बहुत सारे हैं जो कि मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए हैं। अब आते हैं नाउ मूविंग ऑन टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। अब इस क्वेश्चन पे आपको मार्क्स कैसे गेन करना है। तो ये क्वेश्चन पे जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसके 4 मार्क्स आपको कुछ इस प्रकार से मिलेंगे कि 2 मार्क्स जो है वो आपको कंटेंट पे मिलेंगे। कंटेंट क्या होता है कि आपका टाइटल कितना अच्छा है। सबसे पहले तो वो कि अट्रैक्टिव टाइटल होना चाहिए आपके ब्लॉग का। उसके बाद में आपको 3 पैराग्राफ बनाने हैं। फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का, सेकेंड पैराग्राफ लीडिंग पैराग्राफ एंड थर्ड पैराग्राफ इज़ द लास्ट पैराग्राफ, जो कि होगा इन कंक्लूडिंग पैराग्राफ, यानी कि आपका निष्कर्ष पूरा आपको बताना है और एंड आपको करना है क्वेश्चन से। ये आ गया मेन कंटेंट में। उसके बाद में आता है हेडर। हेडर को मेनू भी कह सकते हैं या फिर नेविगेशन बार भी कह सकते हैं। हेडर जो है मैंने आपको बताया कि वो ऊपर में होता है आपके ब्लॉग में, और आता है फूटर। फूटर जो है वो नीचे में होता है। अब देखिए हम प्रैक्टिकल वे में देखते हैं कि फॉर्मेट ऑफ द ब्लॉग कैसे होना चाहिए। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं लेफ़्ट से। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे आप देखते हो बी जो है वो ब्लॉग का बी लिखा हुआ है कैपिटल। फिर उसके बाद में टाइटल, यानी जो भी आपके ब्लॉग का टाइटल है वो टाइटल आपको लिखना है वहाँ पे। और उसके बाद में है क्रॉस। ये क्रॉस का निशान है कि आप कोई भी जो वेबसाइट पे जाते हो तो क्रॉस का निशान होता है, दैट इज़ फॉर क्लोज के लिए। उसके नीचे में देखोगे आप 2 एरो बने हुए हैं। उसके नीचे में आर्चिव लिखा है, फिर लिखा हुआ है रिपोर्ट और फिर लिखा है अब्यूज़। ये आपको लेफ़्ट हैंड साइड पे लिखना ही है। ओके, ये हेडर में अब चल रहे हैं। अब हेडर में देखिए एक प्लस का साइन बना हुआ है। फिर उसके बाद में हम आते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से सिंबल्स दिए हुए हैं, ये आपको बनाने हैं। अभी हम हेडर में ही चल रहे हैं। हेडर में आपको टाइटल, जो भी ब्लॉग का आपका टाइटल है वो यहाँ पे लिखना है। अब ज़रूरी नहीं कि इतना बड़ा आपका बहुत बड़ा टाइटल है तो आप बहुत बड़ा टाइटल वहाँ पे लिखो। वो टाइटल किससे रिलेटेड है आप वो भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर ट्री प्लांटेशन की हम बात करें तो ट्री प्लांटेशन रिलेटेड टू एनवायरनमेंट है, तो आप ये टाइटल में लिख सकते हो एनवायरनमेंट डॉट ऑन द स्पॉट
blog.com ऐसे आपको लिखना ही है, बिकॉज़ ये हेडर में आता है। इतना सब होने के बाद में ये फॉर्मेट हो गया पूरा। इतना सब होने के बाद में आपको टाइटल ऑफ ब्लॉग लिखना है, जो भी आपके ब्लॉग का टाइटल है उसको सेंटर में आपको लिखना है। फिर आता है कंटेंट की बात, जिसमें आता है इंट्रोडक्शन जो कि फर्स्ट पैराग्राफ है, फिर आता है लीडिंग पैराग्राफ जो कि सेकंड पैराग्राफ है, और आता है कॉन्क्लूडिंग पैराग्राफ जो कि थर्ड पैराग्राफ है। ये हो गया आपका ब्लॉग। अब आते हैं हम फूटर पे। फूटर जो है सबसे नीचे में है, आप देख सकते हो सी लिखा हुआ है और वो एक सर्कल में है। इसका मतलब होता है कॉपीराइट क्लेम। कॉपीराइट क्या होता है कि जो भी हम लिख रहे हैं, जो भी हम कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, वो कंटेंट जो है वो हमारा है, उसको कोई चुरा नहीं सकता, उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता, इसलिए हम कॉपीराइट क्लेम करते हैं। तो आपको ऐसे ही बनाना है सी सर्कल में और लिखना है ऑल राइट्स रिजर्व टू द ब्लॉगर ओनली। देखिए ब्लॉगर क्या होता है, जो ब्लॉग को लिखता है उसको ब्लॉगर कहते हैं। तो सारे राइट्स जो है इस ब्लॉग के वो ब्लॉगर के पास में है, इसको आप कॉपी नहीं कर सकते, ये आपको फुटर में लिखना ही है, तभी आपको 1 मार्क मिलेंगे। और उसके बाद में मैंने लिख दी हूँ प्राइवेसी पॉलिसी। प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में लिख सकते हो। तो फुटर में क्या आया, एक तो कॉपीराइट क्लेम आया और दूसरा प्राइवेसी पॉलिसी आया। और हेडर में क्या आया, ये सारी चीज़ें हेडर में आई। और नीचे फुटर में कॉपीराइट क्लेम और प्राइवेसी पॉलिसी, और लेफ़्ट साइड में जो है वो मेनू बार आया। और ये जो है आपका कंटेंट एरिया है। तो इस प्रकार से ये आपका फॉर्मेट हो गया ब्लॉग का। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। उसमें है राइट अ ब्लॉग इन प्रॉपर फॉर्मेट ऑन अर्थ विथ नो ट्रीज़। क्या टाइटल है, अर्थ विथ नो ट्रीज़ विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। आपको 4 पॉइंट्स दिए हैं, इसकी हेल्प से आपको ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन, इसका आंसर लिखना है ब्लॉग में। अर्थ नर्चर्स ऑल लिविंग बींग्स, ट्रीज आर इंटीग्रल पार्ट, थ्रेट टू द अर्थ और कंजर्वेशन ऑफ द अर्थ। ये आप अब हम इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे। तो देखिए फॉर्मेट वही है जो मैंने आपको इसके पहले बताई हूँ, सिर्फ उसमें मैंने आंसर लिख दी हूँ। तो बिल्कुल इसी टाइप का आंसर आपको अपने एग्जामिनेशन में लिखना है। ओके, देखिए सेम है, बी लिखा हुआ है। उसके बाद में टाइटल मैंने कहा था, तो टाइटल बहुत बड़ा है, अर्थ विथ नो ट्रीज। तो मेनू बार में इतना बड़ा टाइटल ना लिखते हुए मैंने लिख दी कि इट इज़ रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट यहाँ पे लिख दी, क्रॉस का साइन बना दी, 2 एरो यहाँ पे है, आर्चिव, रिपोर्ट्स, अब्यूज़, इतना लिखा है। उसके बाद में इसके ऊपर में हेडर में प्लस का साइन है, फिर ये कुछ सिंबल्स है। उसके बाद में एक साइट का नाम आपको लिखना है, तो मैंने फिर से लिख दी हूँ कि environment.onthespotblog.com। यहाँ पे इन्वायरमेंट लिखी हूँ, अगर कोई दूसरा क्वेश्चन रहता आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में टाइटल आता है, तो टाइटल ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो अर्थ विथ नो ट्रीज। उसके बाद में इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो। अब आपको एग्जामिनेशन में ऐसी हेडिंग, साइड हेडिंग नहीं डालना है इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, या आपके समझने के लिए मैंने लिखी हूँ कि फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो इंट्रोडक्शन का है, सेकंड पैराग्राफ जो है वो लीडिंग पैराग्राफ है, और थर्ड पैराग्राफ जो है वो कंक्लूडिंग पैराग्राफ है। तो मैंने इस प्रकार से ये क्वेश्चन का आंसर लिखी हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बाद में इसको पढ़ सकते हो। सिर्फ आपके समझने के लिए मैंने यहाँ पे पैराग्राफ को नाम दे दी हूँ। तो इस टाइप के 3 पैराग्राफ आपको लिखने हैं। देखिए आपको इस प्रकार से ही, ये जैसा आपको दिख रहा है ऐसे ही एग्जामिनेशन में बनाना है। सिर्फ आपका टाइटल चेंज होगा और ये तीनों जो पैराग्राफ्स है वो चेंज होते रहेंगे। तो इस टाइप का इंटरफेस आपको बनाना है। और एंड में जो फुटर है, मैंने फुटर में डाल दी हूँ ऑल राइट्स रिजर्व टू द ब्लॉगर ओनली, और प्राइवेसी पॉलिसी करके मैंने लिख दी हूँ वहाँ पे। अब बात आती है बोनस टिप की। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि मैं आपको एक बोनस टिप देने वाली हूँ इस क्वेश्चन में। तो ये एक फ्रेंडली टिप है। मैं आपको बता रही हूँ कि हाउ टू गेट मार्क्स इवन इफ़ यू डोंट राइट द प्रॉपर आंसर। अगर आपको प्रॉपर आंसर नहीं आ रहा है ब्लॉग का, तो फिर भी आप इस क्वेश्चन में कैसे मार्क्स गेन कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहले तो मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है। तो देखिए आपको मेन कंटेंट नहीं आ रहा है लिखना, मेन कंटेंट में क्या लिखना है आपको नहीं समझ आ रहा है, लेकिन आपको पता है कि हेडर कैसे लिखना है और फुटर कैसे लिखना है, क्योंकि हेडर पे 1 मार्क है और फुटर पे 1 मार्क है। तो इस प्रकार से 2 मार्क्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आप अपने एग्जामिनेशन में, अगर सपोज़ आपके पास में टाइम नहीं है, आपने सोचा कि मैं क्वेश्चन को मेरे पेपर के लास्ट में अटैम्प्ट करूँगा या करूँगी, और आपके पास में टाइम नहीं बच रहा है, तो आप इस प्रकार का इंटरफेस जो है वो बना दीजिए। इस प्रकार का इंटरफेस पूरा ये
इसको हेडर बना दीजिए, नीचे में फूटर लिख दीजिए, साइड में मेनू बार बना दीजिए। इस पर आपको 2 मार्क्स वहीं के वहीं मिल जाएंगे। इवन इफ़ आपका कंटेंट जो भी आपने लिखा है वो अगर रॉन्ग है तो भी आपको हेडर और फूटर पे 1-1 मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे बहुत ईजीली। मैं ये नहीं कह रही कि आप कंटेंट नहीं लिखिए या गलत लिखिए, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर आपके पास में टाइम नहीं बचता है तो आप एटलीस्ट हेडर या फूटर डाल के भी इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो। तो 4 मार्क्स में से कम 2 मार्क्स आपको ईजिली मिल जाएंगे। ये था आज का बोनस टिप। अब हम इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे, तो देखिए फॉर्मेट वही है जो मैंने आपको इसके पहले बताई हूँ, सिर्फ उसमें मैंने आंसर लिख दी हूँ। तो बिल्कुल इसी टाइप का आंसर आपको अपने एग्जामिनेशन में लिखना है। ओके, देखिए सेम है, बी लिखा हुआ है। उसके बाद में टाइटल मैंने कहा था, तो टाइटल बहुत बड़ा है, अर्थ विथ नो ट्रीज। तो मेनू बार में इतना बड़ा टाइटल ना लिखते हुए मैंने लिख दी कि इट इज़ रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट यहाँ पे लिख दी, क्रॉस का साइन बना दी, 2 एरो यहाँ पे है, आर्चिव, रिपोर्ट्स, अब्यूज़, इतना लिखा है। उसके बाद में इसके ऊपर में हेडर में प्लस का साइन है, फिर ये कुछ सिंबल्स है। उसके बाद में एक साइट का नाम आपको लिखना है, तो मैंने फिर से लिख दी हूँ कि environment.onthespotblog.com। यहाँ पे इन्वायरमेंट लिखी हूँ, अगर कोई दूसरा क्वेश्चन रहता आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में टाइटल आता है, तो टाइटल ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो अर्थ विथ नो ट्रीज। उसके बाद में इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो। अब आपको एग्जामिनेशन में ऐसी हेडिंग, साइड हेडिंग नहीं डालना है। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ या आपके समझने के लिए मैंने लिखी हूँ कि फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो इंट्रोडक्शन का है, सेकंड पैराग्राफ जो है वो लीडिंग पैराग्राफ है, और थर्ड पैराग्राफ जो है वो कंक्लूडिंग पैराग्राफ है। तो मैंने इस प्रकार से ये क्वेश्चन का आंसर लिखी हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बाद में इसको पढ़ सकते हो। सिर्फ आपके समझने के लिए मैंने यहाँ पे पैराग्राफ को नाम दे दी हूँ। तो इस टाइप के 3 पैराग्राफ आपको लिखने हैं। देखिए आपको इस प्रकार से ही, ये जैसा आपको दिख रहा है ऐसे ही एग्जामिनेशन में बनाना है। सिर्फ आपका टाइटल चेंज होगा और ये तीनों जो पैराग्राफ्स है वो चेंज होते रहेंगे। तो इस टाइप का इंटरफेस आपको बनाना है। और एंड में जो फूटर है, मैंने फूटर में डाल दी हूँ ऑल राइट्स रिजर्व टू द ब्लॉगर ओनली, और प्राइवेसी पॉलिसी करके मैंने लिख दी हूँ वहाँ पे। अब बात आती है बोनस टिप की। मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही कहा था कि मैं आपको एक बोनस टिप देने वाली हूँ इस क्वेश्चन में। तो ये एक फ्रेंडली टिप है। मैं आपको बता रही हूँ कि हाउ टू गेट मार्क्स इवन इफ़ यू डोंट राइट द प्रॉपर आंसर। अगर आपको प्रॉपर आंसर नहीं आ रहा है ब्लॉग का, तो फिर भी आप इस क्वेश्चन में कैसे मार्क्स गेन कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहले तो मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है। तो देखिए आपको मेन कंटेंट नहीं आ रहा है लिखना, मेन कंटेंट में क्या लिखना है आपको नहीं समझ आ रहा है, लेकिन आपको पता है कि हेडर कैसे लिखना है और फूटर कैसे लिखना है, क्योंकि हेडर पे 1 मार्क है और फूटर पे 1 मार्क है। तो इस प्रकार से 2 मार्क्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आप अपने एग्जामिनेशन में, अगर सपोज़ आपके पास में टाइम नहीं है, आपने सोचा कि मैं क्वेश्चन को मेरे पेपर के लास्ट में अटैम्प्ट करूँगा या करूँगी, और आपके पास में टाइम नहीं बच रहा है, तो आप इस प्रकार का इंटरफेस जो है वो बना दीजिए। इस प्रकार का इंटरफेस पूरा, ये इसको हेडर बना दीजिए, नीचे में फूटर लिख दीजिए, साइड में मेनू बार बना दीजिए। इस पे आपको 2 मार्क्स वहीं के वहीं मिल जाएंगे। इवन इफ़ आपका कंटेंट जो भी आपने लिखा है वो अगर रॉन्ग है तो भी आपको हेडर और फूटर पे 1-1 मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे बहुत ईजीली। मैं ये नहीं कह रही कि आप कंटेंट नहीं लिखिए या गलत लिखिए, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर आपके पास में टाइम नहीं बचता है तो आप एटलीस्ट हेडर या फूटर डाल के भी इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो। तो 4 मार्क्स में से कम 2 मार्क्स आपको ईजिली मिल जाएंगे। ये था आज का बोनस टिप। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होंगी, और अगर नहीं आई तो डबल से देखिए इसको, बहुत सारे ब्लॉक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।